ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 के टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है क्लास 11 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 20 है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज सार्थक मौर्य और आई एम वर्किंग विद द सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटीफुल जो प्लेटफॉर्म है सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट का, इसमें सभी का आपका स्वागत है। और इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोकोमोशन मूवमेंट से रिलेटेड वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैं इधर आपको दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले मैं 2-3 बेसिक बातें बता दूं कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूं इस चैप्टर को। देखिए, ये जो चैप्टर है ये पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड लेके जाने वाला हूं, क्योंकि यहां से आप जब पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखते हो तो एनसीईआरटी के बाहर से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। तो पास्ट 10 ईयर्स के जब क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, एनालिसिस करा, तो एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। फिर भी हम लोग एक लेवल ऊपर तक जाके थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा भी हम लोग इधर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन में आपको इधर कवर करवाने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप एनसीईआरटी पैरेलली देख लीजिए और लाइन बाय लाइन उसको समझते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको जो डायग्राम्स है, जितने पॉसिबल डायग्राम्स हैं जो एनसीईआरटी की, वो तो डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। उसके अलावा मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू इस चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। जैसे कि आप बैकग्राउंड में अपनी इमेज जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मसल्स और पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पर्टिकुलरली कंसिस्ट होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम से और मसल से, ठीक है ना। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी दिनचर्या में अपने बॉडी मूवमेंट करते हैं या फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, वो एक टाइप का लोकोमोशन हो जाता है ना। तो दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड के बारे में समझेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है और लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के थ्रू कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्या प्लांट्स लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। और सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से मूवमेंट शो करता है वो भी हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी समझेंगे कि किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी समझेंगे कि मसल्स जो होती है, मसल्स कितने टाइप की होती है। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने को मिलेंगे, आपके मॉड्यूल में भी होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस मसल्स का काम क्या है, कौन सी वॉलंटरी है, कौन सी इनवॉलंटरी है, कौन सी यूनिन्यूक्लिएटेड है, कौन सी मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, कौन सी स्ट्राइटेड है। देखिए ये वर्ड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, ठीक है ना। मसल स्ट्राइटेड होती है, तो ये स्ट्राइटेड का मतलब क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको प्योरली स्केलेटल मसल्स की डिटेल में ले जाऊंगा, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वहां पे हम लोग एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है ना। वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम लोग ये समझेंगे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और रिलैक्सेशन कैसे होता है। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग जो दूसरी मसल्स है उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, जैसे कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे जैसे कार्डियक मसल्स के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न होता है जिसके थ्रू पर्टिकुलरली इंपल्स का, है ना, कंडक्शन होता है, जिसके थ्रू वो मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो वो हम लोग समझेंगे। स्मूथ मसल्स के बारे में समझेंगे कि वो इनवॉलंटरी होती है, स्पिंडल शेप होती है, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये बेसिक पूरा ढांचा है इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेजरली ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मस्कुलर सिस्टम है और एक आपका स्केलेटल सिस्टम है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मस्कुलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग और बिल्कुल हाई लेवल तक इसको लेके जाएंगे जितना आपके नीड के लिए पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज द मूवमेंट, ठीक है। आपको मूवमेंट का मतलब समझ आना चाहिए कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए मूवमेंट एक सिंपली, है ना, कोई भी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि अभी मैं इधर आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे लिम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना। तो इट इज जस्ट द, है ना, बॉडी पार्ट्स मूवमेंट, है ना। तो इधर हम लोगों ने एक लाइन भी लिखी हुई है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। किसका है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट अपनी जगह से एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। अब दूसरा जो है इट इज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वॉलंटरी जो होता है विच विल बी अंडर योर कंट्रोल, ठीक है ना। वॉलंटरी का मतलब
आपके कंट्रोल में है। जैसे मैं लिम्स को मूव कर रहा हूं तो ये मेरे कंट्रोल में, ये वॉलंटरी एक्शन हो गया। मैं जॉ का मूवमेंट करके आपको बोल पा रहा हूं तो ये है ना पर्टिकुलरली वॉलंटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, विच विल नॉट अंडर योर कंट्रोल, तो इनवॉलंटरी विच विल नॉट अंडर योर कंट्रोल, नॉट अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। और वॉलंटरी का मतलब उल्टा हो गया, विच विल अंडर योर कंट्रोल। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है। तो इनवॉलंटरी जो मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, बहुत तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग फूड को सॉलो करते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बेटा हमको पता है कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है ना। वहां पे जो स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड सो दैट द फूड विल रीच टू द स्टमक, वो स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स रीजन से स्टमक तक पहुंचने के लिए फूड को ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है। क्या वो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो पेरिस्टल्सिस जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो दिस इज आल्सो द वन टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द मसल्स इन द ईसोफेगस। तो वो जो मूवमेंट है वो इनवॉलंटरी है। और जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स तो हम लोग बहुत टाइप के देख ही रहे हैं, मेरे आईलिड का मूवमेंट हो रहा है, टंग का मूवमेंट हो रहा है, लिम्स का मूवमेंट हो रहा है। तो दीज आर द टाइप ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म बाय द एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट तो करेगा ही, ठीक है ना। तो मूवमेंट तो करेगा, इसका एग्जांपल हम लोग प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या मूवमेंट होता है क्या? यस सर होता है। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब सनफ्लावर की बात करें हम लोग, सन की लाइट में वो फ्लावर मूव करता है, ठीक है ना। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है कि अलोंग द ग्रेविटी। हम लोग जानते हैं कि जो रूट्स है, रूट्स की ग्रोथ क्या होती है, अलोंग द ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी जियोट्रॉपिज्म में भी आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब कि अलोंग द ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी मतलब रूट्स का जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द ग्रेविटी नीचे की तरफ में होता है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, मतलब स्टेम का जो मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट हो गए जहां पे हम लोग ब्रांचेस का मूवमेंट देखते हैं, रूट्स का मूवमेंट देखते हैं, स्टेम का मूवमेंट देखते हैं इन द प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर हमको पता है कि बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक सिंपलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा जो हो गया, अमीबा के अंदर भी टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है अमीबा के अंदर फॉल्स अपेंडेजेस बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। और उसी सूडोपोडिया के माध्यम से जो अमीबा है वो अपना फूड इनटेक करता है और उसी सूडोपोडियम के मदद से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करता है। और उस टाइप के मूवमेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ अमीबा इज नोन एज अमोइबॉइड मूवमेंट, ठीक है ना। ये अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि अमोइबॉइड मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर कौन से सेल्स शो करते हैं, ठीक है ना, फॉल्स अपेंडेजेस बना के। तो फॉल्स अपेंडेजेस जो होते हैं वो सूडोपोडिया होते हैं। तो मैंने आपको ये लाइन समझाई कि इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग का एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि उसको मूव तो करना ही करना है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, या सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीबा के अंदर कैसे सूडोपोडिया की वजह से मूवमेंट शो होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आपको दे रखा है कि एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए यहां पे एक चीज मैंने आपको इधर दे रखी है कि एनिमल्स और प्लांट्स, यहां पे जो प्लांट्स है, देखिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर मैंने इधर आपको ब्रैकेट में दिख रखा है कि ओनली मूवमेंट। यस, प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसी बच्चे को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन होता है। नहीं, प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं होता। जो पेड़ एक जगह पे है वहीं ग्रो करेगा, वहीं मर जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पेड़ इधर से चल के उधर चला जाएगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम लोग उसको बोलने लग जाएंगे सर की प्लांट्स के अंदर तो लोकोमोशन होता है। नहीं, प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यहां पे मैंने बोला कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। बहुत तरह तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, है ना। जैसे कि रूट का मूवमेंट होता है, स्टेम का मूवमेंट होता है, ब्रांचेस का मूवमेंट होता है। एनिमल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, टंग का मूवमेंट हो रहा है, आईलिड का मूवमेंट हो रहा है, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, डिफरेंट मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। बट प्लांट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि दे विल ओनली शो मूवमेंट। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट होगा। बट एनिमल्स में मैंने ऐसा कोई ना नहीं दे रखा। तो मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स मूवमेंट भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं, अपनी जगह से एक दूसरे जगह पे वो डिस्प्लेस भी करते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ही हम लोग चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, जो मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में, उसको हम लोग साइक्लोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो देखी गई है वो किसके अंदर देखी गई है, वो अमीबा के अंदर देखी गई है, जिसमें ये बोला गया है कि जो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव करता है, ठीक है ना, वो मूव करता है, तो उसके वजह से सूडोपोडिया फॉर्मेशन होते हैं, एंड दिस इज हाउ अमीबा विल मूव, है ना। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, है ना। तो दीज आर ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शोन बाय डिफरेंट एनिमल्स। देखिए जैसे कि है ना, एनिमल डाइवर्सिटी में बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो जैसे कि हम लोग एनिमल के अंदर देखते हैं कि ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में फ्लैजिला की बात करते हैं तो स्पर्म की टेल जो है वो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो करती है ना। जब हम लोग टेंटिकल्स की बात करते हैं तो टेंटिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट है, वो भी अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द मूवमेंट, मतलब कि सभी एनिमल्स क्या है, मूवमेंट शो करते हैं और उनके पास में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे विल डेफिनेटली शो द मूवमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में बोल रखा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं वो आपका किस टाइप के हो सकते हैं, लिम्स का मूवमेंट, ठीक है ना। इसी लिम्स के मूवमेंट की वजह से मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ इधर। जॉ के मूवमेंट की वजह से हम लोग कोई भी फूड को च्यू कर पाते हैं, आईलिड का मूवमेंट है, टंग का मूवमेंट है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस स्लाइड में जो समझा है, हम लोगों ने बेसिक मूवमेंट के बारे में समझा है कि मूवमेंट सिंपली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है। मूवमेंट एक वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी एक्शन भी हो सकता है। मूवमेंट जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मूवमेंट तरह तरह के देखे जाते हैं, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट देखे जाते हैं, प्लांट्स के अंदर देखे जाते हैं। हाँ, एनिमल्स जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ परफॉर्म करता है, बट प्लांट्स जो है इट विल ओनली परफॉर्म मूवमेंट, ठीक है ना। तो इधर कंफ्यूज नहीं होना आपको कि लोकोमोशन भी परफॉर्म करता है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइक्लोसिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। इसके बाद में डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द मूवमेंट, जैसे कि सीलिया मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। फ्लैजिला कहाँ होता है, फ्लैजिला हम लोग जानते हैं कि स्पर्म की जो टेल होती है वो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो करती है, तो वहां पे फ्लैजिला होता है एंड उसी फ्लैजिलेटेड मूवमेंट की वजह से स्पर्म मूव कर पाता है, ठीक है। इधर हम लोग टेंटिकल्स की बात करेंगे। ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रा के अंदर होते हैं। हाइड्रा इन्हीं टेंटिकल्स की मदद से अपना फूड कैप्चर कर पाता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ह्यूमंस के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होते हैं, लिम्स, जॉ, आईलिड और टंग परफॉर्म करती है। तो ये हम लोगों ने मूवमेंट की डेफिनेशन देखी। आई होप ये आपको क्लियर होगा और बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं। आप पैरेलली एनसीईआरटी अपनी खोल के रखिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग क्या दे रखा। अब हम लोग लोकोमोशन की डेफिनेशन इधर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब लोकोमोशन जो है, जैसे कि मूवमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट है, लोकोमोशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी होता है। मतलब अभी एनिमल जो है वो इधर खड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद में आप देखते हैं कि उसने अपनी बॉडी डिस्प्लेस कर ली है, तो वो लोकोमोशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट जानने वाली है, जब अगर लोकोमोशन हो रहा है तो क्या उस टाइम पे मूवमेंट हो रहा है क्या, है ना। तो मैं आपको इधर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि व्हेन द लोकोमोशन इज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम इस मूवमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस और नॉट, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एनिमल लोकोमोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे क्या मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा बॉडी का, बिल्कुल हो रहा है। सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल हो रहा है मूवमेंट, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि जब बॉडी मूव अपनी जगह पे मूव कर रही है, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लिम्स मूव कर रहे हैं, है ना, बॉडी पूरी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो ये एक सिंपली मूवमेंट हो गया, है ना। अब जब पर्टिकुलरली एनिमल जो है चलते चलते जब जा रहा है तो यहाँ पे उसके लिम्स भी मूव कर रहे हैं, उसके हाथ भी मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट भी हो रहा है। सो इट इज डेफिनेटली कि जब लोकोमोशन हो रहा है तो जब मूवमेंट तो हो ही रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी जब मूवमेंट हो रहा है लोकोमोशन नहीं हो रहा है,
ठीक है ना। वापस रिपीट करता हूं कि अभी मैं बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रहा हूं, तो क्या इधर लोकोमोशन हो रहा है? नहीं सर, इधर तो लोकोमोशन हो ही नहीं रहा। बॉडी पार्ट्स है ना आपके मूव कर रहे हैं, बट बॉडी पूरी डिस्प्लेस नहीं हो रही। बट जब मैं पूरी बॉडी को डिस्प्लेस करता हूं और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता हूं, तो यहां पे लोकोमोशन तो हुआ ही डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ मूवमेंट भी हुआ। तो मतलब जहां जहां लोकोमोशन हो रहा है वहां मूवमेंट हो रहा है, बट जहां मूवमेंट हो रहा है वहां पे लोकोमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे मूवमेंट हो रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे लोकोमोशन हो, बट जहां पे लोकोमोशन हो रहा है वहां पे 100% जरूरी है कि क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे हम लोग आते हैं स्लाइड के ऊपर। यहां दे रखा है कि सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज, ठीक है, रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। मैं आपको ये बोल रहा हूं, कोई भी एनिमल जो है वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है। डिफरेंट कारण हो सकते हैं, वो अपने फूड की तलाश में लोकोमोशन करता है, शेल्टर की तलाश में लोकोमोशन करता है, प्रीडेटर से बचने के लिए वो लोकोमोशन करता है, ठीक है। तो उसने जैसी अपनी पोजीशन चेंज करी, ठीक है, प्लेस चेंज करी, लोकेशन चेंज करी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लोकोमोशन बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि सच वॉलंटरी मूवमेंट, देखिए मैंने इसको अलग से ही हाईलाइट कर रखा है कि लोकोमोशन इज ऑलवेज वॉलंटरी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों होता है, ठीक है। बट यहां पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि इट इज ऑलवेज वॉलंटरी, क्योंकि अगर मैं अभी इधर खड़ा हूं, ठीक है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, अंडर माई विल, मतलब कि मेरी मर्जी, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी बॉडी को इधर से इधर मूव कर लूं, जब तक क्या नहीं होगा? लोकोमोशन नहीं होगा। तो लोकोमोशन इज ऑलवेज वॉलंटरी। अच्छा सर, मूवमेंट इनवॉलंटरी कैसे हो रहा था? मैंने एग्जांपल लिया था बेटा कि ईसोफेगस के अंदर एक स्मूथ मसल्स का पेरिस्टल्सिस मूवमेंट शो कर रही है वो, तो वो भी क्या हो गया? एक टाइप का मूवमेंट हो गया। और पेरिस्टल्सिस इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारा ब्रेन का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो जब वो कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मूवमेंट क्या होता है? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है, बट जो लोकोमोशन है इट ऑलवेज वॉलंटरी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद में आ जाइए, यहां दे रखा है सच वॉलंटरी मूवमेंट जिसमें चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। आइए, यहां पे मैंने आपको ये बात समझा दी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, और यहां पे हम लोग देखा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये दोनों बीच है ना जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर ली है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन होते हैं। वॉकिंग, सिंपली वॉकिंग इज द लोकोमोशन, ठीक है। रनिंग एक लोकोमोशन का टाइप है। क्लाइंबिंग, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसे मंकी हो गया, मंकी क्लाइंब करता है ट्री को, ठीक है, वो भी एक टाइप का लोकोमोशन हो गया, है ना। फ्लाइंग एक लोकोमोशन हो गया, स्विमिंग, ऑल आर द सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं जो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोगों ने सिंपली ये समझा है कि हम लोगों ने लोकोमोशन की एक बेसिक डेफिनेशन जान ली है कि लोकोमोशन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्लेस और लोकेशन चेंज होनी चाहिए एनिमल की, पोजीशन चेंज होनी चाहिए एनिमल की। और ये जो पोजीशन और लोकेशन जो चेंज होती है ये हमेशा जो होती है वॉलंटरी होती है। तो लोकोमोशन इज ऑलवेज वॉलंटरी, है ना। आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा कि लोकोमोशन इज, और पहला दे रखा होगा आपको इनवॉलंटरी, दूसरा दे रखा होगा वॉलंटरी, तीसरा दे रखा होगा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बोथ, और चौथा दे रखा होगा आपको नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? इट ऑलवेज वॉलंटरी, ठीक है ना। लोकोमोशन इज ऑलवेज वॉलंटरी। और सेम क्वेश्चन आपको जब आ जाएगा मूवमेंट के लिए कि मूवमेंट इज, और पहला ऑप्शन आपको दे रखा होगा कि इज ऑलवेज वॉलंटरी, सेकंड दे रखा होगा इज ऑलवेज इनवॉलंटरी, थर्ड दे रखा होगा बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, और फोर्थ दे रखा होगा नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। इसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन होते हैं, है ना। अब मैंने जो आपको जो एक लिंक बताया था लोकोमोशन मूवमेंट का, वो हम लोग कुछ अगली स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये स्टेटमेंट एक बार रीड करते हैं हम लोग। आप लोग भी एनसीईआरटी साइड बाय साइड देखते जाइए। आपको दे रखा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज affecting other types of movements, for example, ठीक है। आपको दे रखा है कि locomotor structure are not need to be different from those affecting other types of movement, है ना। अब देखिए ये जब लाइन समझ है ना पढ़ते हैं हम लोग, तो एक बार में हमको समझ में नहीं आती कि ये लाइन का मतलब क्या है। और इसी के नीचे 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इस एग्जाम्पल को आप जब एक बार समझ लेंगे आप, तो ये लाइन आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन समझाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये एग्जांपल समझा देता हूं, ये एग्जांपल में क्या दे रखा है ना। फिर हम लोग इस लाइन के ऊपर आएंगे और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। चलिए,
तो पहला आपको दे रखा है इसमें एग्जांपल, ठीक है। इसमें आपको पैरामीशियम का डायग्राम भी मैंने आपको इधर डायग्राम दिख रहा है आपको। पैरामीशियम में क्या होता है, इधर आपको लिखा हुआ है कि पैरामीशियम में सीलिया होते हैं विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। इस एग्जांपल को समझने के लिए इस डायग्राम पे आइए बेटा। ये आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए मेरे को आपको डायग्राम नहीं समझाना, मेरे को यहाँ पे आपको सीलिया के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको जो इधर आउटग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इधर ये क्या है, सीलिया है, ठीक है। ये क्या है, सीलिया है इधर। अब यहाँ पे सीलिया में आप ये स्ट्रक्चर देखिए, साइटोफेरिंक्स, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर इज द साइटोफेरिंक्स। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई फूड पार्टिकल इधर बाहर की तरफ में है, ठीक है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है और इस फूड पार्टिकल को इसको अंदर एंगल्फ करना है, तो ये किसकी मदद लेता है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है ये मदद लेता है, ये यहाँ पे जो ये सीलिया है उसकी मदद लेता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो सीलिया है ये उसकी मदद लेता है। ये देखें जो इधर आपकी जो आउटग्रोथ दिख रही है सीलिया की, ये उसकी मदद लेता है, ठीक है ना। और ये जो फूड है, ये फूड इसी के थ्रू अंदर जाता है फिर, ठीक है ना। ये जो फूड है ये फूड साइटोफेरिंक्स के थ्रू अंदर जाता है। और ये साइटोफेरिंक्स क्या होता है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, इधर भी सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और इस सीलिया की मदद से जो फूड है वो फूड अंदर की तरफ में चला गया बॉडी के अंदर। तो इधर सीलिया का मूवमेंट हुआ, उसके वजह से क्या हो गया, फूड का मूवमेंट हुआ और फूड क्या हो गया, अपने अंदर पैरामीशियम में चला गया। अब दूसरी बात, अब ये जो होता है बेटा ये एक एक्वेटिक होता है, मतलब कि एक्वेटिक मतलब फ्री लिविंग है ये, और ये पानी के अंदर इसको जब तैरने की जरूरत पड़ती है तो तैरने के लिए इसके पास में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सीलिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही सीलिया जो है वो सीलिया इसको किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। और इसी सीलिया ने फूड के मूवमेंट में भी हेल्प करी, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये जस्टिफाई कर रहा है कि पैरामीशियम में जो सीलिया है वो मूवमेंट ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा है, मतलब कि वो सीलिया मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहा है और वो लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, मतलब कि इसकी जो बॉडी प्लेस है, लोकेशन है, उसको डिस्प्लेसमेंट में भी करने में हेल्प कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है दे आर नॉट नीड टू बी डिफरेंट, मतलब कि नेचर ने इसको सीलिया दिया है, इस सीलिया की मदद से ये तैर पाता है, अपनी लोकेशन चेंज कर पाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मूवमेंट के लिए नेचर इसको कोई दूसरा स्ट्रक्चर दे। मूवमेंट जो है, मूवमेंट भी किसकी मदद से हो सकता है, सीलिया की मदद से हो सकता है, ठीक है ना। तो सीलिया इधर दोनों परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो लोकोमोशन भी परफॉर्म कर रहा है और मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहा है। तो वापस इस स्टेटमेंट पे आते हैं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट, इन दिस केस सीलिया आर नॉट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मतलब फूड को एंगल्फ करने के लिए जो सीलिया मदद कर रहा है इधर, तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के लिए, लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए आपको सीलिया दिया गया है और अदर टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए कोई अदर स्ट्रक्चर चाहिए, वो सीलिया की मदद से ही हो जाता है मतलब। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत अब समझ आने लगा होगा कि सीलिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों करवा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर नॉट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। इसी साथ में एक एग्जांपल और दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में बेटा क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पे आप ये जो है ये टेंटिकल्स देख पा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे इसका कोई प्रे होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रे होगा। तो ये प्रे को कैप्चर करने के लिए क्या करती है ये हाइड्रा, अपने टेंटिकल्स की मदद से, ठीक है, इसको कैप्चर करती है। तो ये अपनी जगह पे, एक जगह पे स्टेबल है, और ये जो हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, इसको कैप्चर करके अंदर की तरफ में जो इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में बेसिक चीजें जो पढ़ते हैं, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ इसको अंदर की तरफ मूव करवा देता है टेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स क्या कर रहा है, एक मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी का लोकोमोशन तो हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे वो मूवमेंट कर रहा है। और जब हम लोग देखते हैं कि यही टेंटिकल्स, कोई मान लीजिए इसका प्रेडेटर आ गया है ना, कोई इसका शिकारी आ गया, इसको खाने के लिए कोई आ गया एनिमल, तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी को भी डिस्प्लेस कर लेता है। मतलब ये अभी इस पोजीशन पे, तो मे बी थोड़े टाइम बाद ये अपनी पोजीशन क्या होगा, चेंज कर लेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रा।
ठीक है, तो वो जो किसकी मदद से वो करा, वो इसी टेंटिकल्स की मदद से किया, ठीक है ना। तो यहां पे टेंटिकल्स जो है, टेंटिकल्स दो चीज कर रहे हैं, एक तो वो मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे मूवमेंट भी कर रहे हैं। मूवमेंट किसकी वजह से, किसके लिए कर रहे हैं, कि प्रे को, अपने फूड को एनगल्फ करने के लिए। और यहां पे ये जो टेंटिकल्स हैं, यही क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस से प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं हम लोग। स्टेटमेंट था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट, मतलब इस केस में टेंटिकल्स फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। प्रे को कैप्चर करने के लिए एक टाइप ऑफ मूवमेंट है, बट वही टेंटिकल्स लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको इधर जस्टिफाई हो रहा है। इसके बाद में ह्यूमंस के अंदर सिंपली हम लोग जानते हैं, ह्यूमंस के अंदर तो हम अपने ऊपर ही देख सकते हैं, जो चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, ठीक है ना, द स्ट्रक्चर ह्यूमंस यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर। हम लोग लिम्स का यूज करते हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इस लोकेशन पे खड़ा हुआ, फिर मैं यूं खड़ा हो जाऊंगा, या फिर मैं अपनी कोई भी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, है ना, बॉडी पार्ट्स की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, और इसी में बॉडी पार्ट्स को, मतलब कि अपने लिम्स को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं, अपनी बॉडी को डिस्प्लेस भी कर लेता हूं। तो लिम्स की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, लोकोमोशन भी कर रहा हूं और मूवमेंट भी कर रहा हूं। ये बात समझ आई आपको। देखिए मूवमेंट क्या है, मैं अपने लिम्स को इधर खड़े खड़े मूव कर रहा हूं, सिंपली बात हो गई, और अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और इसी लिम्स की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, अपने बॉडी को कंप्लीटली डिस्प्लेस भी कर रहा हूं। तो क्या मेरे को कोई जरूरत है कि, है ना, जो मैं जिसकी वजह से मूवमेंट कर रहा हूं या लोकोमोशन कर रहा हूं, तो मेरे को दूसरा कोई स्ट्रक्चर चाहिए मूवमेंट और लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए? एक ही स्ट्रक्चर से मैं क्या कर पा रहा हूं, लोकोमोशन भी कर पा रहा हूं और मूवमेंट भी कर पा रहा हूं। तो यहां पे इस केस में लिम्स हो गया, इस केस में टेंटिकल्स हो गए, और इस केस में क्या हो गया बेटा, सीलिया हो गया। और ये तीनों ही एग्जांपल इस स्टेटमेंट को पर्टिकुलरली जस्टिफाई करते हैं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट। कोई जरूरत नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई चेंज हो या कुछ दूसरे हो, affecting those type of structure which will show the movement, different types of movement। तो movement जो शो कर रहे हैं वही लोकोमोशन शो करते हैं। इस तीन एग्जांपल से हम लोग ये चीज समझ चुके हैं, ठीक है। तो इससे इन तीन एग्जांपल्स को अगर हम लोग केयरफुली देखें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि above ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मूवमेंट हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं उस टाइम पे लोकोमोशन होगा, बट जब डेफिनेटली लोकोमोशन हो रहा है तो उस टाइम पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। मैं अगर लोकोमोशन कर रहा हूं तो मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है, मेरे जॉ का मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं बोलते हुए कर रहा हूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। सो इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जब भी लोकोमोशंस होंगे तो जब मूवमेंट होगा, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जब मूवमेंट होगा कोई जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो लोकोमोशन जब होगा, जब डेफिनेटली मूवमेंट होगा, तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। बट जब मूवमेंट्स होंगे तो कोई जरूरी नहीं है उस टाइम पे लोकोमोशन हो। बॉडी जो है वो स्टेशनरी अपनी जगह पर रह के भी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं हम लोग, तो ये मूवमेंट हो रहा है। बट कोई जरूरी नहीं कि ये लोकोमोशन है, ये लोकोमोशन नहीं है। जब लोकोमोशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो रही है, लोकोमोशन भी हो रहा है, और उस टाइम पे जो मूवमेंट जो हो रही है, लिम्स की मूवमेंट हो रही है ना, आपके पैरों की मूवमेंट्स हो रही है, हाथों की मूवमेंट्स हो रही है, तो इधर आपके मूवमेंट भी हो रहा है। तो ये लाइन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। जब जब लोकोमोशंस हो रहे हैं, जब जब मूवमेंट्स हो रहे हैं, बट ठीक है, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करी, और इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि पर्टिकुलरली लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर क्या लिंक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सिंपली ये लिंक है कि जब जब लोकोमोशन हो रहा है, जब जब डेफिनेटली मूवमेंट हो रहा है, और बट जब मूवमेंट हो रहा है कोई जरूरी नहीं उस टाइम पे लोकोमोशन हो। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट मतलब कि जो एनिमल जो है
वो एनिमल डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है। और स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ह्यूमन से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने हैं कि ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर कितने टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 मेन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला जो हो गया आपका अमोइबॉइड मूवमेंट हो गया। तो अमोइबॉइड मूवमेंट एज द साउंड सजेस्ट अमीबा लाइक मूवमेंट, अभी हम लोग देखते हैं कहां पे होता है, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट, इसमें किसकी मदद होगी, सीलिया की होगी। और थर्ड जो हो गया वो मस्कुलर मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अमोइबॉइड मूवमेंट में क्या होगा, अमीबा लाइक मूवमेंट। अमीबा कैसे मूव करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। और सिलेरी मूवमेंट किसकी वजह से होता है, सीलिया की मदद से होता है। और थर्ड कैटेगरी जो हो गई वो आपकी मस्कुलर मूवमेंट होगी। और मस्कुलर मूवमेंट जो होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन जो रहता है वो क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट शोन बाय द ह्यूमन, ठीक है। तो पहला रहेगा आपको अमोइबॉइड मूवमेंट, दूसरा रहेगा आपको सिलेरी मूवमेंट, तीसरा जो आपको रहेगा मस्कुलर मूवमेंट, और आपको फोर्थ रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तीनों टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ह्यूमंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमको ये ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अमोइबॉइड मूवमेंट। अमोइबॉइड मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया ये किसकी मदद से होगा, ये सीलिया की मदद से होगा, ठीक है। सॉरी, अमोइबॉइड मूवमेंट जो होगा वो सूडोपोडिया की मदद से होगा, है ना। सिलियरी मूवमेंट सीलिया की मदद से होगा। तो देखिए अमोइबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है बाय सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर क्या होते हैं, फॉल्स अपेंडेजेस बनते हैं। देखिए बेटा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और पोडिया का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फॉल्स अपेंडेजेस बनेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहली स्लाइड में ही इसको डिस्कस किया था कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। एज इन अमीबा, अमीबा के अंदर जो सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से होती है। और इसी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं। सूडोपोडिया आर द फॉल्स अपेंडेजेस। सेम तरह का मूवमेंट हमको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। देखिए इधर हम लोग अमीबा के अंदर डिस्कस करते हैं अमोइबॉइड मूवमेंट, बट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ह्यूमन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये आप मत भूलिएगा, हम लोग अमीबा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस के अंदर अमोइबॉइड मूवमेंट कहां होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द अमोइबॉइड मूवमेंट। साइटोस्केलेटल का मतलब ये होता है, साइटो का मतलब हो गया सेल और स्केलेटल का मतलब हो गया एक ढांचा। मतलब जो सेल के अंदर एक ढांचा बना रखा है, एक स्केलेटल बना रखा है, वो किसने बना रखा है, माइक्रोफिलामेंट्स ने बना रखा है, ठीक है। अभी हमारा जो पूरा जो चैप्टर है इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स से, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये किस प्रोटीन से बनते हैं उसी के ऊपर चलता है कि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो 2 प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, one is the actin and other one is the myosin, ठीक है ना। actin and myosin, these are the proteins present in our muscles। ये हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पर्टिकुलरली हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। तो यही जो एक्टिन एंड मायोसिन है ये क्या करते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं और यही माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से क्या होता है, अमोइबॉइड मूवमेंट हो पाता है, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर ये अमोइबॉइड मूवमेंट कौन परफॉर्म करता है, तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं और ल्यूकोसाइट्स जो होती है ये अमोइबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं बेटा, ये WBC के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो अमोइबॉइड मूवमेंट शो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा कोई सेल नहीं है जो अमोइबॉइड मूवमेंट शो करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग अमोइबॉइड मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अमोइबॉइड मूवमेंट का एग्जांपल क्या हो गया हमारे बॉडी के अंदर, 2 टाइप के सेल होते हैं सर, WBC। और ये WBC कौन कौन से हैं इधर,
मैक्रोफेजेस है और ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूं कि कैसे इधर अमोइबॉइड मूवमेंट का रोल रहता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है ना, वो आपको आउटलाइन दिख रही है किसकी, अमीबा की। तो ये जो हो गया अमोइबॉइड मूवमेंट इधर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो हो गए ये आपके मैक्रोफेजेस हो गए या फिर ल्यूकोसाइट्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आया तो हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली कोई इन्वेडर आया, कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे बॉडी के अंदर आया, होस्ट बॉडी के अंदर आया, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो जैसे एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप जो देख रहे हैं ये फॉल्स अपेंडेजेस जो दिख रहा है आपको, ये जो फॉल्स अपेंडेजेस है ये सूडोपोडिया है। ये किसकी मदद से बन रहे हैं वो आपको सेकंड लाइन में दे रखा है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमोइबॉइड मूवमेंट। ये सूडोपोडिया जो है ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से बन रहे हैं। ये प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है, मतलब मूव करता है, और यहाँ पे कुछ फॉल्स अपेंडेजेस बनाता है। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पूरा अंदर की तरफ एंगल्फ हो जाता है, और ये बैक्टीरिया फिर पर्टिकुलरली फेगोसोम जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और ये फेगोसोम जो होता है लाइसोसोम की मदद से एक स्ट्रक्चर बनता है फेगोलाइसोसोम, ठीक है। एक बेसिक सी मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, जो सेल बायोलॉजी द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स एक सुसाइडल बैग्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, और इस लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होंगे इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसके अंदर डिस्ट्रॉय करा, ये फेगोलाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय करा, इसके बाद में जो भी डेब्रिस बची, डेब्रिस को इसने क्या कर दिया, बाहर डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना। वापस से रिपीट करते हैं, बैक्टीरिया आया बॉडी के अंदर, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एक्टिव हो गए, ये क्या शो करते हैं, अमोइबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अमोइबॉइड मूवमेंट क्या है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से सूडोपोडिया बने बैक्टीरिया को एनगल्फ करा, लाइसोसोम ने इसको डिस्ट्रॉय करा, और इसने इसका एक्सोसाइटोसिस करके, एक्सोसाइटोसिस का मतलब बाहर फेंक देना, एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर ले लेना, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस को करके इसको बाहर डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। सिंपली आपको समझ आया कि मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट किस तरह से अमोइबॉइड मूवमेंट करके किस तरह से उसने बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया। सो दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम विल, है ना, प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है, विद द डिफरेंट पैथोजेंस, है ना, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है उससे हमको बचाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आप बहुत बेहतरीन एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, मैक्रोफेजेस हो गए। और मैक्रोफेजेस ही पर्टिकुलरली ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये बैक्टीरिया को, ये वाला आपका बैक्टीरिया हो गया बेटा, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया को ये जो एनगल्फ कर रहा है, इस एबिलिटी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को फैगोसाइटोसिस डिस्कस नहीं करना है कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एनगल्फ कर लेता है ना, ये मैक्रोफेजेस को, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो है बैक्टीरिया, इसको मैक्रोफेज जो है वो बैक्टीरिया एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ, किस टाइप का मूवमेंट हुआ, अमोइबॉइड मूवमेंट हुआ। सिंपली मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको कि किस तरह से यहाँ पे मैक्रोफिलामेंट्स जो है, मैक्रोफिलामेंट्स स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करती हैं, जिसकी वजह से ये जो है सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और सूडोपोडिया की मदद से किस तरह से वो एनगल्फ करते हैं। और यही बेटा, यही सूडोपोडिया की मदद से जो है ये मूव भी कर सकते हैं, मतलब कि वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, ठीक है। तो हम लोग सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट देख रहे हैं अब, सिलेरी मूवमेंट, ठीक है ना। अब सिलेरी मूवमेंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए सिलेरी मूवमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया, सिलेरी मूवमेंट जो होता है वो सीलिया की मदद से होगा, है ना। सिलेरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो ट्यूब लाइक ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पे सिलेरी मूवमेंट देखने को मिलता है ना। बाहर आउटर सरफेस में सीलिया कहीं प्रेजेंट नहीं है, ऐसे नहीं कि हमारी स्किन में सीलिया प्रेजेंट है या टंग पे सीलिया प्रेजेंट है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये बता रखा है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। फैलोपियन ट्यूब में ये आपको ओवेरी वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट दिख रहा है, ये यूट्रस वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इधर नजर आ रहा है ना। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा,
यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ में सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब यह है कि जो अंदर जो ये ट्यूब है ये पूरी की पूरी किससे लाइंड है, सीलिया से लाइंड है। तो सर इधर सीलिया की क्या जरूरत है? इधर सीलिया की इसलिए जरूरत है बेटा क्योंकि ये जो ओवेरी है, ओवेरी से जो होता है वो एग रिलीज होता है, यहां से क्या होगा, एग रिलीज होगा, ठीक है। और ये जो एग है, एग जो कैप्चर होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, मतलब कि एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो एग का मूवमेंट कहां हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। तो सर इधर आपका एग आ गया, तो एग जो है, अब एग फर्दर कैसे आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि देखिए एग के पास में तो कोई लोकोमोटरी या मूवमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, एग के पास तो फ्लैजिला भी नहीं है स्पर्म की जैसे। तो एग का जो मूवमेंट होगा वो एग का मूवमेंट किसकी मदद से होगा, सीलिया की मदद से होगा, सीलिया को धकेलेगा आगे, ठीक है ना। और सीलिया को धकेलेगा आगे, तो ये पर्टिकुलरली इस तरह से एग जो है वो आपका उस साइड पे पहुंचेगा जहां पे स्पर्म अवेलेबल है और फर्टिलाइजेशन वहां पे होगा, ठीक है ना। तो इधर आपको फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है वो सीलिया नजर आ रहे हैं। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सीलिएटेड मूवमेंट कहां पे होता है। तो ये इधर आपको क्लियरली दे रखा है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर सीलिएटेड पर्टिकुलरली मूवमेंट होता है, और यहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं, इसलिए ही यहाँ पे सीलेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं बेटे ट्रैकिया का, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। तो यहाँ पे ये जो ट्रैकिया वाला स्ट्रक्चर है ना बेटा, यहाँ पे ट्रैकिया में इधर भी सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं, और ये आपने कहीं ना कहीं एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, मतलब इनका शेप क्या है, कॉलमनर है। इसके ऊपर मॉडिफिकेशन किसका है, सीलेटेड एपिथेलियम का है। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहाँ पे कुछ लार्ज सेल्स हैं और कुछ स्मॉल सेल्स हैं, सो इट्स लुक लाइक ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बट इट्स नॉट, मतलब कि फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड दिखती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीलिया होता है। अब सर यहाँ पे सीलिया का क्या काम है, हमारे ट्रैकिया के अंदर सीलिया का क्या काम है? अब बेटा जो भी हमारे जो भी एनवायरनमेंट में जो भी है ना एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं। जब भी हम लोग रेस्पायर करते हैं तो वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं जाके ट्रैकिया में, है ना, वो जाके उधर जाके एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरी पूरी जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस से प्रोटेक्टेड होती है, यहाँ पे म्यूकस होता है, ठीक है ना। सो इधर पूरा पूरा क्या होता है, म्यूकस होता है। तो वो जो बैक्टीरिया है वो म्यूकस में आके स्टिक हो जाते हैं। अब उधर स्टिक होना ही काफी थोड़ा है, अगर वो उधर स्टिक हो जाएंगे तो वहां पे वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो वहां पे सीलिया मदद करता है। सीलिया क्या करता है, सीलिया उसको ऊपर की तरफ में पुश करता है, ठीक है। सीलिया जो होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं सारे तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हमारे पर्टिकुलरली कहां तक आ जाएगा, फेरिंग्स तक आ जाएगा, एंड माउथ के थ्रू हम लोग उसको एक्सपेल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सीलियरी मूवमेंट कहां देखने को मिल रहा है, आपको ट्रैकिया में देखने को मिल रहा है और फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको रहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां से एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन चला आ रहा है। आप चाहे तो एनिमल टिश्यू में देख लीजिए, चाहे इससे देख लीजिए, बट एक क्वेश्चन बिल्कुल फेवरेट है, आप मॉड्यूल में डेफिनेटली लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखेंगे कि सीलेटेड मूवमेंट और सीलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, और आपको डेफिनेटली 100% आपको ऑप्शंस के अंदर फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया देखने को मिलेगा या ब्रोंक्यूल देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रोंक्यूल के अंदर भी क्या होता है, सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ब्रोंक्यूल, वो भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेफिनेटली चाहे लोकोमोशन मूवमेंट से देख लीजिए या एनिमल टिश्यू से देख लीजिए कि सीलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, सीलेटेड मूवमेंट इज अकर इन, तो वो फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट बताया। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह के मूवमेंट देख चुके हैं हम लोग बेटा, अभी तक हम लोगों ने अमोइबॉइड मूवमेंट देख लिया है, ठीक है ना, और हम लोग पर्टिकुलरली अब जो बात कर रहे हैं वो सिलेरी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिलेरी मूवमेंट जो सेकंड टाइप का मूवमेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेरी मूवमेंट जो है पर्टिकुलरली वो कहां प्रेजेंट होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सिलेरी मूवमेंट मतलब कि यहाँ पे सीलिया इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे
जो जो ऑर्गन्स हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है वहां पे सीलिया प्रेजेंट है ना, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स हैव द सीलिया। ओके, जब हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया की, ठीक है, तो ट्रैकिया के अंदर भी सीलेटेड एपिथेलियम होता है, वहां पे म्यूकस लाइंड सीलेटेड एपिथेलियम होता है। ओके, फिर हम लोग बात करें अगर वास एफ्रेंशिया, मतलब वास एफ्रेंशिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डक्ट है जो टेस्टिस से लेफ्ट करती है और एपिडिडाइमिस में ज्वाइन होती है, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं जो आप नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे भी क्या होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं। तो हमारा जो सेकंड टाइप का मूवमेंट है वो क्या है, सिलेरी मूवमेंट है। और सिलेरी मूवमेंट में आप देख पा रहे हैं कि अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच आर लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो होते हैं वो लाइंड होते हैं किससे, सीलेटेड एपिथेलियम से। जैसे कि आप इधर डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये फेलोपियन ट्यूब का है, तो फेलोपियन ट्यूब में आप ये जो देख रहे हैं, वी पर्टिकुलरली फीमेल हैव द पेयर ऑफ ओवरीज, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया, ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, एंड द वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से क्या होता है, एग बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना, और ये जो फिम्ब्रे, फिम्ब्रे इसको कैप्चर करते हैं इस एग को, और एग पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अंदर की तरफ में क्या होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं। अंदर की तरफ में यहाँ पे क्या होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं। द इनर साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब हैव द सीलेटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, और इस सीलिया की मदद से जो है वो एग आगे की तरफ मूव करेगा और उस रीजन तक पहुंचेगा जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रैकिया वाला रीजन है, तो ट्रैकिया के अंदर भी आप सीलेटेड एपिथेलियम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये आपके सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सीलिया है वो सीलिया का क्या करता है, म्यूकस का मूव करता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह स्टिक होता है, ठीक है, मान लीजिए इधर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह स्टिक हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलरली इस सीलिया की मदद से वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो सीलियरी मूवमेंट हमारे बॉडी में कहां हो रहा है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में हो रहा है। उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, फेलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो मेजरली हमको मस्कुलर मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज वी हैव द मसल्स, है ना, और उसी मसल्स की वजह से वी कैन डू द सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन एज वेल एज, ठीक है। तो हम लोग पूरा जो हमारा फोकस है चैप्टर का वो कहाँ है, हमारा चैप्टर का इस फोकस है कि पर्टिकुलरली मूवमेंट कैसे होता है बॉडी के अंदर और लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात है हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो मस्कुलर मूवमेंट किसकी वजह से होता है, देखिए कोई भी मसल जो है विदाउट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती। आप कोई भी मसल ले लीजिए, अगर हम लोग बाइसेप्स मसल की बात करें तो बाइसेप्स को अगर आपको फ्लेक्स करना है, ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, या फिर अगर आपको अपने हैंड का मूवमेंट करना है तो कोई ना कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कोई ना कोई मसल रिलैक्स होगी, उस वजह से ये मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। इवन मैं जब लोकोमोशन करता हूं, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, तो रनिंग के टाइम पे भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूं तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब बाय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल हम लोग मस्कुलर मूवमेंट कर पाते हैं। डिफरेंट मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, 3 टाइप में मेजरली डिवाइडेड है। वन इज द स्केलेटल मसल, द अदर वन इज द स्मूथ मसल एंड द थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। ऑल मसल हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, तो ये हमको पता होना चाहिए। देखिए इसकी वजह से किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलते हैं, हमारे लिम्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, जॉ, टंग, ठीक है। सो दे रिक्वायर द मस्कुलर मूवमेंट, तो सभी के अंदर मसल्स इन्वॉल्व है और उसी की वजह से ये सब चीजें मूव कर पाती है। तो हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी के अंदर जो आपका सेकंड पैराग्राफ है जिसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे रखा है, जिसके अंदर 3 मेजर क्लास ऑफ मूवमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट इज द अमोइबॉइड मूवमेंट व्हिच इज शोन बाय द ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। सेकंड द सिलेरी मूवमेंट व्हिच इज शोन बाय द सीलिया प्रेजेंट इन द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, एंड दिस इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स एग्जांपल्स आर फेलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोगों ने देखा मस्कुलर मूवमेंट व्हिच इज, है ना, शोन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट, है ना, वेयर द मसल्स हैव प्रेजेंट इन आवर बॉडी, है ना। मसल्स हम लोगों ने देखा कि जिस तरह के 3 तरह की मसल्स हैं। अगर स्केलेटल मसल्स हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद आवर बोन्स, है ना, स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है। अगर हम लोग बात करें स्मूथ मसल्स हैं, तो स्मूथ मसल्स को हम लोग विसरल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। जैसे कि पेरिस्टल्सिस होता है हमारे फूड पाइप के अंदर, तो वो स्मूथ मसल्स है सारी की सारी, ठीक है। और
थर्ड टाइप जो मसल होती है वो कार्डियक मसल होती है, जो हार्ट के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। हमारा हार्ट जो बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। एंड ड्यू टू दैट मस्कुलर मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैव बीन सीन आवर बॉडी, एंड आवर लोकोमोशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन टाइप के आपके मेजरली हम लोगों ने क्या देखे, मूवमेंट देखे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आप थर्ड पैराग्राफ में आएंगे एनसीईआरटी की, तो वहां पे आपको एक फ्लैजुलर मूवमेंट भी दे रखा होगा। ठीक है, तो जो फ्लैजुलर मूवमेंट है, इट इज नॉट द मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, क्योंकि फ्लैजुलर मूवमेंट ह्यूमंस के अंदर जो देखा जाता है वो मेल के अंदर देखा जाता है, और पर्टिकुलरली वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स के अंदर देखा जाता है। स्पर्म सेल के पास में आपको पता है टेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो टेल्स होती है, ये टेल्स क्या करती है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट करती है, और इन्हीं टेल्स की वजह से क्या होता है, ये स्पर्म क्या है, मूव कर पाता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है, और वहां पे वो पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, तो फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट इज द फ्लैजुलर मूवमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलरली फ्लैजुलर मूवमेंट जो है, इसके अंदर किसकी वजह से ना मूवमेंट हो रहा है, फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट हो रहा है। किसकी वजह से, फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट हो रहा है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम लोग बात करें, फ्लैजिला जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, स्पर्मेटोजोआ को हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म सेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्पर्म सेल किस तरह से फ्लैजिला की मदद से वो मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हेड पीस हो गया, बीच में मिडल पीस होता है, और यहाँ पे फ्लैजिला हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स के अंदर भी आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमल डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे आपने जरूर ये सीखा है कि जो वाटर करंट मेंटेनेंस होता है किसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, तो वहां पे भी क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है ना, हम लोगों ने वहां पे सीखा है कि उनको क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं या फिर कॉइनोसाइट सेल्स बोलते हैं, विच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर करंट को मेंटेन करते हैं स्पोंगोसिल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ह्यूमंस के अलावा, ह्यूमंस में तो स्पर्मेटोजोआ के अंदर होता ही है, जो स्पोंगोसिल है कैविटी किसकी, पॉरीफेरा की, तो यहाँ पे भी इसकी कैविटी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, और ये जो सीलिया है जिसमें प्रेजेंट है उनको हम लोग कॉइनोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लैजिला प्रेजेंट, सॉरी मैंने आपको सीलिया बोला, फ्लैजिला। ठीक है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे इनको कॉलर सेल्स बोल रहे हैं, और ये फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से क्या हो पा रहा है, ये वाटर करंट का मूवमेंट हो पा रहा है, एंड ये ऑस्कुलम से बाहर निकल पा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि फ्लैजिला जो होता है ह्यूमन बॉडी में स्पर्म्स के अलावा दूसरे एनिमल्स में क्या काम करता है, वहां पे भी वो मूवमेंट करता है, और उसके वजह से कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि इधर वाटर का मूवमेंट हो पा रहा है। इसके अलावा आप ये पैरामीशियम का डायग्राम देख पा रहे हैं कि पैरामीशियम में भी आपको फ्लैजिला दिख रहा है, और इसी फ्लैजिला की मदद से जो है ये पैरामीशियम अपना एक्वेटिक मीडियम के अंदर ये मूव कर पाता है। ठीक है, तो इसके मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ ह्यूमन का एग्जांपल हो गया। कॉइनोसाइट सेल्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलरली स्पोंगोसिल कैविटी को लाइन करते हैं, ये आपका एग्जांपल हो गया पॉरीफेरा का, और फ्लैजिला जो प्रेजेंट है पैरामीशियम में, ये एग्जांपल आपका हो गया प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो आई होप ये आपको फ्लैजिलर मूवमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक बार मैं आपको वापस से कह दूं, एनसीईआरटी के सेकंड पैराग्राफ में इट इज क्लियरली मेंशन देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वन इज द अमोइबॉइड मूवमेंट व्हिच इज शोन बाय ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज द अमोइबॉइड सिलरी मूवमेंट व्हिच इज शोन बाय द fallopian tube and trachea, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द मूवमेंट इज द मस्कुलर मूवमेंट व्हिच इज शोन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये तीन ही टाइप के होते हैं। जब आप थर्ड पैराग्राफ में आएंगे जहां पे आपको मसल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, तो वहां पे एक फ्लैजुलर मूवमेंट भी दे रखा है आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।